एक नया सूट के साथ, एक नया दर्द के साथ एमसीयू का सबसे रियल, डिप्रेस्ड और लोनली स्पाइडरमैन फाइनली आ चुका है जुलाई 31, 2026 में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ। इस फिल्म में सिर्फ एक नया चैप्टर की शुरुआत नहीं बल्कि एक नए पीटर पार्कर की पहचान लिखी जाएगी। आज मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो इस मूवी के बारे में आपको जाननी चाहिए, लीक्स, थ्योरीज, कास्ट, विलन्स और मल्टीवर्सल कनेक्शन तक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो इसका रिलीज डेट फिक्स है 31 जुलाई 2026 और इसके 2 ऑफिशियल क्लिप्स रिवील हो गए हैं, लेकिन इनमें छुपी हुई बातें आपको हैरान कर देगी। और इस बार का सूट एकदम कॉमिक एक्यूरेट लगता है कि पीटर ने खुद डिजाइन किया है बिना किसी स्टार्क टैग के। नो होम के एंड में भी एक क्लासिक रेड ब्लू सूट दिखाया गया था और ये उसका इवॉल्व वर्जन लगता है, थोड़ा पीटर 2 और पीटर 3 के इन्फ्लुएंस में आके। और हालांकि जब मैं ये इस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक एक दिन का शूटिंग हो चुका है और जो सेट फोटोज लीक्स हमें नजर आ रहे हैं, लुक एट द सूट यार, लिटरली लुक एट द सूट। क्या ये कॉमिक एक्यूरेट सूट है स्पाइडरमैन का? यस। क्या ये सूट फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन को रिप्रेजेंट करता है? यस। क्या ये सूट स्पाइडरमैन ने खुद बनाया है? यस। और क्या ये स्पाइडरमैन के एमसीयू का सबसे बेस्ट सूट है? यस। न्यूयॉर्क का एक स्ट्रीट ब्लॉक कर दिया है शूटिंग के लिए। और भाई आप अगर ये सेट फोटोज देख रहे हो तो भाई ये लगता है कि मार्वल इज कुकिंग रियली गुड। लाइक लुक एट दिस मैन, लुक एट द वीडियोस, ये है असली फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। और अगर आप ध्यान से देखो तो पहले और दूसरे क्लिप में अलग अलग सूट दिख रहा है, मतलब इस फिल्म में 2 या उससे ज्यादा सूट देखने को मिलेगा। पॉसिबली एक सिम्बियोट वेरिएंट भी दिख सकता है, अगर आपको याद होगा स्पाइडरमैन नो वे होम का वो पोस्ट क्रेडिट सीन। क्योंकि इस मूवी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये अब तक का स्पाइडरमैन का एमसीयू में सबसे डार्केस्ट एडेप्टेशन होगा और नो वे होम से ज़्यादा डार्क क्या ही हो सकता है। ये फिल्म एक फुल ग्राउंडेड लेवल स्पाइडरमैन स्टोरी होने वाली है, मतलब रियल लोगों के बीच रियल प्रॉब्लम्स बिना किसी मल्टीवर्सल या कॉस्मिक पावर के इंटरफेरेंस। पीटर पार्कर वापस अपने असली फॉर्म में फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के फॉर्म में। इस बार पीटर के पास ना स्टार्क टेक्नोलॉजी है, ना कोई टीम, ना कोई मेमोरी में एमजे या नेड। हर रात वो अकेला क्राइम से लड़ेगा और अकेला अपने गुइल्ड से भी लड़ेगा। इस मूवी में हम उस पीटर को देखेंगे जो ब्रोकन है, डिप्रेस्ड है, लेकिन स्टिल लोगों को उम्मीद देने की कोशिश कर रहा है, लाइक अ ट्रू हीरो। स्ट्रीट में होने वाली लड़ाई न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड के अगेंस्ट, ये ऐसा स्टोरी होगा जिसमें स्पाइडरमैन स्ट्रीट के हर कोने के इनजस्टिस से लड़ेगा। अब ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यह कोई मल्टीवर्सल मैडनेस वाली मूवी नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मल्टीवर्स से इस मूवी का कोई लेना देना ही नहीं। मल्टीवर्स शायद मेन प्लॉट नहीं होगा, लेकिन फिल्म के एंड तक या पोस्ट क्रेडिट सीन में बड़ा ट्विस्ट होगा जिससे ये फिल्म बड़ी एमसीयू कहानी से कनेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कंफर्म कास्टिंग। तो जॉन ब्रेंटेल एज फ्रैंक कैसल पनिशर, मार्क रफेलो एज ब्रूस बैनर हल्क, और इस मूवी का मेन विलन है मिस्टर नेगेटिव। अगर आपको इस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा नहीं पता तो एक ऐसा विलन है जिसका सोशल वर्कर साइड भी है और एक करप्ट डार्क एनर्जी वाला डेंजरस साइड भी है। कॉमिक्स में इसका पावर ये है कि ये किसी चीज को भी करप्ट कर सकता है, स्पाइडरमैन को भी। स्कॉर्पियन जो कि स्पाइडरमैन होमकमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जेल में दिखा था, वो फाइनली इस मूवी में नजर आने वाला है एज अ विलन। एमजे और नेड का रोल इस मूवी में डाउटफुल है क्योंकि अब पीटर वो दोनों को भूल चुके हैं, बट क्या पता क्या हो। और र्यूमर्स के हिसाब से पीटर की बेटी मेडे भी इस फिल्म में दिख सकती है, लेकिन एमसीयू का पीटर तो अनमेरिड है, तो क्या ये अल्टरनेट वर्जन दिख सकता है या फिर कोई मल्टीवर्सल कनेक्शन। मूवी में ये रूमर आ रहा है कि स्पाइडरमैन, पनिशर और हल्क एक दूसरे के साथ एक फेस ऑफ, एक फाइट सीन होगा इससे पहले कि वो तीनों मिलके एक विलन से लड़े। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा हो सकता है। स्पाइडरमैन और पनिशर दोनों का पास बहुत ही पेनफुल है, दोनों ने अपने लव्ड वन को खोया है, लेकिन एक ने गन उठाया और दूसरे ने मास्क। दोनों का टीम अप होगा, लेकिन फाइट से पहले फाइट का आइडियोलॉजी देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और यही इमोशन और टेंशन फिल्म का मेन पुल बन सकती है। एक स्ट्रीट वार के बीच एक इमोशनल वार। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या इस मूवी में एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन दिखेगा? मोस्ट प्रोबेबली नॉट, बट सोर्सेज आ रहे हैं कि मे बी वो दिख सके। नेवर से नेवर ब्रो, डोंट लूज होप, क्योंकि इसका अगला ही मूवी है एवेंजर्स डूम्सडे। और जैसा कि आपको पता है कि स्पाइडरमैन डूम्सडे में नहीं है, तो हो सकता है कि डूम्सडे और स्पाइडरमैन सेम टाइम पे चल रहा हो या फिर कुछ बड़ा कनेक्शन। और मे बी पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें तीनों स्पाइडरमैन दिख जाए इंकर्जन्स के चलते किसी बड़े थ्रेट से लड़ने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।